इधर दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी नजीर है कल रात उत्तम नगर इलाके में हुई वारदात। यहां बदमाशों ने दिल्ली पुलिस के 2 जवानों पर हमला किया है। पिछले 1 हफ्ते में दिल्ली पुलिस के जवानों पर हमले की 4थी वारदात है। सवाल ये, अगर दिल्ली में पुलिस के जवान ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। 2 पुलिस वालों को बदमाशों ने जख्मी कर दिया है, हमला कर दिया। 1 हफ्ते में ये 4थी बार हम देख रहे हैं कि पुलिस वालों को निशाना बनाया बदमाशों ने। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का आतंक, पुलिस के जवानों पर बदमाशों का हमला। 7 दिनों में 4 बार पुलिस वालों पर अटैक। राजधानी में बेलगाम कैसे हो गए बदमाश। ये तस्वीरें दिल्ली पुलिस के 2 घायल जवानों की हैं। दिल्ली पुलिस के इन 2 सिपाहियों पर रविवार शाम करीब 7:30 बजे कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने इन पुलिस वालों को लाठी डंडों से पीटा, सिर पर पत्थर से वार किए। वो तो महज संयोग था कि इस हमले में इन पुलिस वालों की जान बच गई, नहीं तो दिल्ली पुलिस के जवानों पर यह हमला जानलेवा भी साबित हो सकता था। राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस एक बार फिर हुई है बदमाशों के हमले का शिकार। आपको बताना चाहेंगे, मामला है उत्तम नगर थाना क्षेत्र के नवादा इलाके का, जहां पर शाम के वक्त दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल, जिनका नाम सत्येंद्र और मनदीप बताया जा रहा है, वो गश्त कर रहे थे कि तभी उन्होंने एक पार्क के अंदर देखा कुछ युवक बैठ के वहाँ शराब पी रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं। जब पुलिस उनको पकड़ने गई तो उन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया और यह हमला पत्थरों और डंडों से किया गया। देश की राजधानी में बदमाशों का ये उपद्रव तब सामने आया जब उत्तम नगर थाने में तैनात सिपाही मनदीप और सिपाही सत्येंद्र बाइक पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान इन जवानों ने नवादा इलाके के पार्क में संदेह के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन तभी बदमाशों ने इन पर हमला बोल दिया। खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंची तो इन पुलिस वालों की हालत देखकर वो भी दंग रह गई। पुलिस वालों के सर पर चोट के गहरे निशान थे, साथ ही उनके कपड़े खून से सने थे। बुरी तरह घायल दोनों सिपाहियों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर अब तक कुल 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनमें से एक नाबालिग बताया जा रहा है। दिल्ली में हाल के दिनों में पुलिस वालों पर एक के बाद एक हमले हुए हैं। दिल्ली पुलिस के एसीपी अमित सिंह पर हमला, बदमाशों ने निजामुद्दीन इलाके में बनाया निशाना। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में फायरिंग, 2 पुलिस वालों को निशाना बनाने की कोशिश। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जगबीर सिंह की हत्या। हाल के दिनों में दिल्ली पुलिस पर बदमाशों ने जमकर कहर बरपाया है। इन हमलों में पुलिस के जवानों से लेकर सीनियर अधिकारियों तक को निशाना बनाया गया। अब ये देखना होगा कि पुलिस वालों पर इन ताजा हमलों के बाद क्या नींद से जागेगी दिल्ली पुलिस। राजेश शर्मा के साथ मोहित ओम, दिल्ली न्यूज़ 24। चलिए, तो इसी घटना के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित। देखिए, दिल्ली में पुलिस कर्मियों पर हमले की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला दिल्ली के उत्तम नगर का है। उत्तम नगर थाने के 2 कांस्टेबल मनदीप और कांस्टेबल सत्येंद्र, बताया जा रहा है कि रविवार की शाम को करीब 7:30 का वक्त था जब वो दोनों नवादा इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे और इसी दौरान पेट्रोलिंग करते हुए उनको एक सुनसान जगह पर 5 लड़के दिखे जो कि आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। इन 5 लड़कों की जो गतिविधि थी वो काफी संदिग्ध लगी दोनों पुलिसकर्मियों को, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने इन लड़कों से पूछताछ करनी चाहिए और इन लड़कों को अपने पास बुलाया। लेकिन इसी दौरान इन लड़कों ने दोनों पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला कर दिया। डंडों और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला किया गया है और फिलहाल जो दोनों पुलिसकर्मी हैं वो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में एडमिट हैं, जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तम नगर थाने की पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस वारदात के पीछे सही वजह क्या थी। लेकिन फिलहाल जो 5 आरोपी हैं जिन्होंने इन दोनों पुलिसकर्मियों पर हमला किया, उनको दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। एक लड़का नाबालिग है जबकि 4 लड़के बालिग हैं और इलाके के ही बैड कैरेक्टर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और इन सभी लड़कों से पूछताछ की जा रही है। जो दोनों पुलिसकर्मी घायल अवस्था में अस्पताल में हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक पुलिस वालों पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, उससे ये साफ हो गया कि अब दिल्ली में पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है और आए दिन पुलिसकर्मियों पर भी लगातार बदमाश हमले कर रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन राकेश रंजन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। और मोहित और जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ मोहित। 1 हफ्ते में 4 वारदात, पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं बदमाश, क्या मतलब है इसका? देखिए, बिल्कुल ये जो वारदात हो रही है के बाद एक दिल्ली में
बदमाशों में बिल्कुल डर नहीं है, खौफ नहीं है। तो ऐसे में आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित समझे, क्योंकि खाकी वर्दी में अगर पुलिस किसी से रोककर पूछताछ कर रहे हैं तो उल्टा उनके ऊपर ही हमले हो रहे हैं और जानलेवा हमले हो रहे हैं। डंडों से, जो ये उत्तम नगर का इंसिडेंट है, इसमें डंडों से और पत्थरों से बुरी तरह से दोनों कांस्टेबल को पीटा गया। उनकी गलती यही थी कि एक सुनसान जगह पर 5 लड़के बैठे उन्होंने देखे और उनको लगा कि शायद ये किसी वारदात के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं, संदिग्ध लगे, उन्होंने पूछताछ करनी चाहिए और इन 5 ने इनके ऊपर ही हमला कर दिया और इसमें से एक नाबालिग है। और एक चीज और मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि नाबालिग इस तरह से पुलिस कर्मियों पर जो हमले हो रहे हैं उनमें ज्यादातर शामिल है, क्योंकि नाबालिग जो है वो अच्छे से जानते हैं कि अगर उनको पुलिस पकड़ भी लेगी तब भी उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं होगा, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसमें कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि नाबालिगों को सख्त सजा मिल सके। इसी वजह से इस तरह की वारदात में नाबालिग भी काफी हद तक शामिल हो रहे हैं। और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि दिल्ली में अब सवाल उठता है कि क्या खाकी वर्दी वाले पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित इस जानकारी के लिए।